अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो उन दोस्तों के लिए है जिनके पैरेट बिल्कुल ब्रीड नहीं करते, यानी केज में एक साइड पर बैठे रहते हैं। आपने उनको मटकी भी लगा दी है, आप उनको डाइट भी अच्छी दे रहे हैं, लेकिन फिर भी वो ब्रीडिंग में इंटरेस्ट शो नहीं करते। तो आज की वीडियो में जो चीज़ मैं आपको बताऊंगा, अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपके बर्ड्स का बिहेवियर चेंज होगा। अगर उन्होंने पेयर नहीं लगाया तो वो जल्द से जल्द पेयर लगाएंगे, और अगर उनका पेयर लगाया हुआ तो कुछ ही दिनों में आपके बर्ड्स अंडे देना शुरू कर देंगे और हर अंडे से बच्चा भी निकलेगा। तो ये जो सीक्रेट चीज़ है इसको हम ब्रीडिंग फार्मूले का नाम दे सकते हैं, क्योंकि इससे हमारे बर्ड्स हीट पर आते हैं और साथ ही साथ उनकी कैल्शियम और प्रोटीन की कमी भी पूरी होती है, जिससे हमारे बर्ड्स हेल्दी और एक्टिव हो जाते हैं, उनकी सुस्ती ख़त्म हो जाती है और वो जल्द से जल्द मीटिंग की तरफ आते हैं। और जब बर्ड्स मीटिंग कर देते हैं तो उसके 7 से 8 दिन के बाद फीमेल अपना पहला अंडा लगा देती है। तो इस तरह से आपकी यहाँ भी ब्रीडिंग स्टार्ट हो सकती है। बस आपने वीडियो को पूरा देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। बहुत छोटी सी वीडियो मैंने बनाई है ताकि आप लोग पूरी देखें और आपको फ़ायदा हो। तो स्टार्ट कर लेते हैं आज का टॉपिक। तो व्यूअर, जब कभी भी हम अपने बर्ड से ब्रीडिंग लेने वाले होते हैं तो हमें कुछ चीज़ों का ख्याल लाजमी करना पड़ता है, तभी हमारे बर्ड्स ब्रीड करते हैं। मैं मानता हूं कि जो चीज़ मैं आपको बताऊंगा इससे आपके बर्ड्स हीट पर आएंगे, लेकिन आपके बर्ड्स में भी कुछ चीज़ों का होना ज़रूरी है। और इसके साथ साथ आपके बर्ड्स का केज और जो बॉक्स होता है या आप मटकी का इस्तेमाल करते हैं तो वो भी मुनासिब हो। अगर अपने बर्ड्स को आप बहुत छोटे केज में रखेंगे और ये ब्रीडिंग फार्मूला, ये जो खास चीज़ है, अपने बर्ड्स को इस्तेमाल करवाएंगे तो फिर भी आपके बर्ड्स की ब्रीडिंग थोड़ी सी मुश्किल होगी, क्योंकि जब तक आपके बर्ड्स आपके माहौल में एडजस्ट नहीं होंगे, खुश नहीं होंगे, उनको ब्रीड पर लाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसलिए अपने बर्ड्स को आप मुनासिब केज दिया करें। उनकी मटकी को भी आप अच्छी तरह टाइट बांधा करें ताकि वो हिले ना और फीमेल उसके अंदर जाए, क्योंकि जब हिलती हुई मटकी में फीमेल जाती है तो उसके अंदर डर महसूस होता है और वो मेटिंग नहीं करती। इसीलिए हमेशा आप सब चीज़ों का ख्याल रखा करें। इसके अलावा आपके बर्ड्स का मेल फीमेल और उनकी एज का पूरा होना भी ज़रूरी है। अगर आप पट्ठों को ये इस्तेमाल करवाएंगे तो उनको कोई नुकसान तो नहीं होगा, लेकिन फिर वो ब्रीडिंग भी नहीं करेंगे, क्योंकि जब तक बर्ड्स की एज पूरी ना हो ब्रीडिंग नहीं करता। यानी आप किसी भी बर्ड्स को इस्तेमाल करवा सकते हैं, कोई नुकसान नहीं है, लेकिन अगर आपने बर्ड्स को ब्रीड पर लाना है तो उन्हीं बर्ड्स का इंतखाब करें जिनकी एज पूरी हो और वो मेल फीमेल कन्फर्म हो। तो अब आपको मैं लेके चलता हूँ किस तरह से आप ये बनाएंगे। तो दोस्तों, इस खुराक या ब्रीडिंग फार्मूले को बनाने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए 1 अदद अंडा। अगर आपको देसी अंडा मिल जाए तो वो काफ़ी बेस्ट है, वरना आप फार्मी अंडे का इस्तेमाल कर सकते हैं। और 4 अदद आपको चाहिए ब्रेड के स्लाइसेस। ये हमारे बर्ड्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट खुराक है, क्योंकि अंडे के अंदर प्रोटीन होता है जो कि हमारे बर्ड्स को ब्रीड पर लाता है। इसके बाद आपने इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। अगर आप कद्दूकश करना चाहें तो कद्दूकश करके भी इनको मिक्स कर लेते हैं। मैं भी हाथ से मिक्स कर लेती हूँ क्योंकि मेरे एक हाथ में मोबाइल है। तो आपने इनको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है और छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट कर लेना है। ये अपने सामने देख सकते हैं कि ये मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुका है। ये काफ़ी नरम है, कोई भी बर्ड इसको काफ़ी आसानी से खा सकता है, लेकिन आपने वीडियो को एंड तक देखना है, क्योंकि अगर आप तरीका इस्तेमाल को नहीं समझेंगे तो आपके बर्ड्स को फ़ायदे के बजाय नुकसान भी हो सकता है। ये आपके सामने ये कॉकटेल के लिए काफ़ी अच्छी खुराक है, क्योंकि जब कॉकटेल के बच्चे निकल आते हैं तो उनको ये काफ़ी फ़ायदा पहुंचाती है। लेकिन आप बजीज़ और लव बर्ड्स को भी ये दे सकते हैं, इनसे वो हीट पर आएंगे और बहुत जल्द ब्रीडिंग करेंगे। मैं अपने बर्ड्स को कोई भी मेडिसिन प्रोवाइड नहीं करता, कोई और ब्रीडिंग फार्मूला नहीं देता, सिर्फ नेचुरल डाइट देता हूँ और ब्रीडिंग आपके सामने है। तो आपने तकरीबन एक पेयर के लिए इतनी क्वांटिटी ले लेनी है और उसको दे देनी है। तो आप देख सकते हैं कि इससे काफ़ी अच्छी ब्रीडिंग चल रही है और बर्ड्स काफ़ी पसंद करते हैं इस खुराक को, क्योंकि इससे इनकी कैल्शियम की कमी पूरी हो जाती है, साथ ही साथ प्रोटीन की कमी पूरी होती है। और जब ऐसा होता है तो हमारे बर्ड नेचुरली ब्रीडिंग की तरफ आते हैं। बर्ड तभी ब्रीडिंग रोक के रखता है जब उसके अंदर किसी चीज़ की कमी हो, यानी कि मल्टीविटामिन की कमी हो या कैल्शियम की कमी हो। तो इसको अगर आप इस्तेमाल करवाते रहेंगे तो आपके बर्ड्स बिल्कुल हेल्दी और एक्टिव रहेंगे और वो काफ़ी अच्छी ब्रीडिंग करेंगे। अब आपको मैं ये बता देता हूँ किस तरह से आप इस्तेमाल करेंगे, वीक में कितनी बार अपने बर्ड्स को आपने देना है और किस किस्म के बर्ड्स के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। तो देखिए, ये आप किसी भी बर्ड्स को दे सकते हैं, चाहे बजीज़ हों, लव बर्ड्स हों, कॉकटेल हों, यहाँ तक कि फिंचेस भी काफ़ी पसंद करती हैं एग फूड को। तो उसके देने का तरीका काफ़ी आसान है। आपने सिंपली इसी तरह से एग फूड बना लेना है और हफ्ते में 1 या 2 बार अपने बर्ड्स को प्रोवाइड करना है। लेकिन आप एक बात का लाजमी ख्याल रखें, गर्मियों में आपने इसको इस्तेमाल नहीं करवाना, क्योंकि इसकी तासीर थोड़ी सी गर्म होती है। गर्मियों में हमारे बर्ड्स को नुकसान हो सकता है। लेकिन अगर आपके पास शदीद सर्दी हो तो हफ्ते में 2 बार भी इस्तेमाल करवा सकते हैं, इसका कोई भी नुकसान नहीं है, क्योंकि ये नेचुरल चीज़ है। और अगर अपने बर्ड्स को आप काफ़ी जल्दी ब्रीडिंग पर लाना चाहते हैं तो आप इसके अंदर आधा चम्मच जैतून का तेल भी डाल सकते हैं, जिससे हमारे बर्ड्स
बर्ड्स को ज़्यादा हीट मिलेगी और वो काफ़ी जल्द ब्रीडिंग पर आएंगे और हमारे बर्ड्स के ऊपर ठंड का असर भी कम से कम होगा। लेकिन आपने एक चीज़ का लाजमी ख्याल रखना है कि जैतून का तेल आपने ज़्यादा नहीं डालना, वरना आपके बर्ड ज़्यादा हीट पर आ गए तो उनको नुकसान भी हो सकता है। लेकिन जब आपकी बर्ड्स ब्रीड कर दें और बच्चे निकल आएँ तो फिर भी आपने इसका इस्तेमाल करवाते रहना है, बच्चों की ग्रोथ भी इससे काफ़ी अच्छी रहेगी। लेकिन तब आपने जैतून का तेल नहीं डालना, वरना आपके बर्ड्स अपने बच्चों को बाहर गिरा देंगे और दोबारा अंडे लगा देंगे। तो यहाँ तक बात होगी एक खुराक के बारे में जो कि हमारे बर्ड्स को बहुत जल्द ब्रीड पर लाती है। लेकिन अगर आप बजीज पैरट्स की कंप्लीट ब्रीडिंग टिप्स की वीडियो देखना चाहते हैं तो आप लेफ्ट वाली वीडियो क्लिक कर लें। इसके अलावा अगर आपने लव बर्ड्स या कॉकटेल रखे हैं और आपके पास बजीज पैरट्स भी हैं तो राइट वाली प्लेलिस्ट में मैंने तमाम वीडियोस को जोड़ के लगा दिया है, आप इस प्लेलिस्ट पे क्लिक कर लें, तमाम वीडियोस को देख लें और दरम्यान वाले बटन से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फी अमानिल्लाह।